Chalo, for the time being, we'll start with one more question. So now the question is something like, mm, a balloon filled with air, a balloon filled with air at 1 atmosphere pressure. Sorry, I'm changing the language. A vessel filled with air at 1 atmosphere. Okay. Is heated 1 atmosphere and 27 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. It is heated such that such that 2/5 of the initial air evaporates. Air goes in the atmosphere. Find the final temperature. Goes in the atmosphere. Find the final temperature. Try this question. Find the final temperature. Try this question. कोई? Any other? So see, देखो एक वेसल है. ओके इस ये मतलब वॉल्यूम सपोजिंग इसकी V थी तो एयर कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगी? इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल V जगह ठीक है और T कितना हो जाएगा 300 केल्विन. ये इनिशियल कंडीशन है. पूरा एयर तो पूरा ऑक्यूपाई करेगी ना. अब जब अगर इसको हीट करोगे तो हीटिंग पे मैंने तुम्हें समझाया ही था. हीटिंग का मतलब क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर. एक्सपेंशन. हीटिंग का मतलब है एक्सपेंशन. तो सच दैट द 2/5 ऑफ द इनिशियल गोज इन द एटमॉस्फेयर. मतलब उसने कितना एक्सपैंड किया? कितना एक्सपैंड किया? वो यहाँ पे तो V ही अकोमोडेट होगा ना. 2/5 ऑफ V बाहर जाएगा कि नहीं? 2/, ये देखो ये लैंग्वेज का मीनिंग समझ में आ रहा है. गोज इन द एटमॉस्फेयर. भाई पानी को हीट किया, जगह है नहीं तो ओवरफ्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो कितना ओवरफ्लो कर रहा है? कितना ओवरफ्लो कर रहा है? ठीक है. सो इसका एक और तरीका क्या होता है? ऐसा भी आता है क्वेश्चन में कि 2/5 इज लेफ्ट बिहाइंड. 2/5 इज लेफ्ट बिहाइंड मतलब 3/5 ओवरफ्लो कर गया. कैन यू गेट माई पॉइंट? 2/5 इज लेफ्ट बिहाइंड मतलब बाकी का जो एयर था वो बाहर निकल गया. दोनों लैंग्वेज समझ में आया? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में क्या दिया और वो तुमसे क्या पूछ सकते हैं एक और तरीके से. डिड यू गेट द डिफरेंस? Yes, ma'am. ठीक है. तो दोनों लैंग्वेजेस का बहुत. 180 है. लेट अस सी ना. आई डोंट नो द Ma'am, आंसर. 500 Kelvin आ ठीक रहा है. है. सो यहाँ पे T2 अपने को निकालना है. तो दोनों ही लैंग्वेजेस का सिग्निफिकेंस समझ में आया. सो नाउ जस्ट कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे? कौन सा लॉ लगेगा? हम ऐड क्यों होगा? क्योंकि एक्सपेंशन होगा. एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? होता है. क्या? तो कितना मैम इंक्रीज हुआ इंक्रीज है? होगा. रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड टेल मी कितने का इंक्रीज आया? कितने का इंक्रीज शो कर रहा है वो? जल्दी से बोलो. 2/5 इंक्रीज हुआ, टोटल 2/5 और 7/5. V ओरिजिनली था ना. ओरिजिनली जगह ले करके 2/5 इंक्रीज था तभी तो ओवरफ्लो हुआ. Ma'am, but वो 2/5 goes into the atmosphere बोला है. हाँ तो हम तो भाई Yes, उसके ma'am. पास जगह नहीं था अकोमोडेट.
अब मैं बोल लूं उसके पास जगह नहीं था अकोमोडेट करने का, क्योंकि वो तो सिर्फ V तक की जगह ही अकोमोडेट कर सकता है, तो बाकी 2/5 कहाँ जाएगा भाई? तुम्हारा बर्तन छोटा पड़ गया, वेसल छोटा पड़ गया, तो बाकी बचा हुआ कहाँ जाएगा? बाकी बचा हुआ कहाँ जाएगा बोलो? बाहर आ जाएगा। बाहर जाएगा। बाहर बाहर का मतलब क्या हो गया? बाहर का मतलब क्या हो गया? वेसल के बाहर वाली जो चीज होती है वो क्या होता है? वेसल के बाहर वाली जो चीजें हैं वो उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर कहेंगे। Atmosphere बोलेंगे। आप समझा डिफरेंस? अभी लैंग्वेज समझा? मैम फिर हम लोगों ने उसको ऐड क्यों कर दिया इसमें? अरे तो फाइनल Final वॉल्यूम volume। वही होगी ना, उसने एक्सपैंड किया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अच्छा। एक्सपैंड करेंगे, तो V तो ओरिजिनल पड़ रही है, 2/5 Yes, एक्स्ट्रा ma'am, है। समझ यही गया। बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, इसीलिए तो तुम्हें मैं इतना टाइम देके समझा रही हूँ। मुझे पता है ना Yes, तुम ma'am, आ यही गया। लैंग्वेज में मतलब 50% डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दोस क्वेश्चंस ओनली। सो व्हाट विल बी द आंसर नाउ? 420 केल्विन। किसका आया था सही? किसका आया था सही? सबने गड़बड़ करी थी? सबने मिस्टेक की थी? अब मिस्टेक अपनी अपनी क्लियर हुई? Yes, ma'am। तो इसका एक और लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न वो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2/5 ऑफ द एयर इज इनसाइड द वेसल, तो कितनी बाहर चली गई? 3/5। समझ रहे हो ना? 3/5। यस, तो क्या करोगे? उस वे में सॉल्व करोगे। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? लैंग्वेज पे ध्यान देना यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है? चलो एक और तरीके का क्वेश्चन तुम्हें कराते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन करते हैं। 3 moles ऑफ नाइट्रोजन and 10 moles of hydrogen are kept in a container of constant volume at 1 atmosphere pressure and 27 degrees Celsius. Okay, what will be the final pressure? What will be the final pressure? Do it. Think about it and tell me तुम्हें क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में? Think about it and tell me what do you get it in the question? मैम रिएक्शन होगा। वेरी गुड। सो ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वेश्चंस। पहले अपन लगाएंगे स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है? पहले अपने को बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें या तो एक ही गैस होती थी, या अगर मिक्सचर भी है तो वो नॉन रिएक्टिंग होगा। बट यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसा मिक्सचर है? मैंने 3 बना देंगे। ठीक है, वो 3H2 नहीं होगा, क्या? कुछ नहीं। ठीक है, सो इनिशियल अमाउंट कितना है? 3 and 10 and this is 0 and फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा, मैम 3 इसमें और 1 मोल उसका 1 बचेगा। और इसका कितना मोल बचेगा? अमोनिया मैम इसका 6 मोल बन जाएगा। 6 मोल्स। ओके, सो पहले देखो इनिशियल मोल्स, अभी देखो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? प्रेशर और मोल्स। अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया था मोल्स। तो यहाँ पर देखो इनिशियल मोल्स कितने होंगे? इनिशियल मोल्स का मतलब क्या हो गया? मोल्स ऑफ 30। नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। जब हमने इनको लिया था तो हमारा प्रेशर आ रहा था 1 एटमॉस्फेयर, और फाइनल मोल्स कितने होंगे? 7। मैम 7। मोल्स विल बी, अभी बचा क्या? हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ
अमोनिया। अब ये दोनों मिलकर के प्रेशर लगाएंगे, दैट विल बी 1 + 6। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहां रिएक्टिंग सॉल्यूशन दे दिया जाए। तो अब व्हाट इज द रिलेशनशिप? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखिए तो अमाउंट कम ज्यादा करोगे तो प्रेशर पे फर्क पड़ेगा। Yes, ma'am. एक ही रूम में 100 लोगों को डाल दो और वो ब्लाइंड फोल्डेड है तो ज्यादा दीवार पे जाकर के टक्कर खाएंगे, और अगर कम लोग होंगे तो कम दीवार पे टक्कर, तो कम प्रेशर लगेगा। तो उस पे मोल्स पे भी डिपेंड करेगा। सो आई कैन डू इट नाउ। कैन यू डू इट नाउ? So P2 we have to calculate and there will be 7 moles. So what will be the final pressure? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा 7/13. 7/13. तो खुद से भी समझ सकते हो, इनिशियली 13 मोल्स थे, अब कम लोग हो गए तो कम, देयर विल बी लेसर फोर्स ऑन द वॉल्स और द हायर फोर्स ऑन द प्रेशर कम हो जाएगा। Lesser pressure- force. प्रेशर कम हो जाएगा और इसीलिए हमारा मैथमेटिकली वैल्यू भी कम आ रहा है ना कम? मैम यस। मैम अलग अलग गैस अलग अलग प्रेशर नहीं लगाएगी कि सारी गैस एक ही प्रेशर अमाउंट ऑफ हम प्रेशर टोटल प्रेशर लगाएंगे? की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे अलग अलग प्रेशर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं। हम टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम दोनों ने मिलके कितना प्रेशर लगाया हम उसकी बात कर रहे हैं, तभी तो टोटल मोल्स लिए हैं। Am I using total moles और इंडिपेंडेंटली एक Yes, एक ma'am, मोल? got it. ठीक है, सो आई एम यूजिंग टोटल मोल्स, तो इसीलिए टोटल प्रेशर। अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ओके तो ओवरऑल तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चंस को ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं वो लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then there is one more concept that is called as aqueous tension. कितने लोग ISSC बोर्ड के हैं? How many of you are from ISSC board? Just मैम उन सब ने हैंड रेस कर दिया। ओके फाइन। तो बेटा तुम लोगों को वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है ना, जैसे ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चर या हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा कुछ प्रोसेस पढ़ाए जाते थे ना शायद 10th में? यस मैम 9th तो में। यस 9th में, अच्छा ठीक है 9th में होगा। तो वो कैसे कराते थे? इट वाज कलेक्शन ऑफ द गैस ओवर वाटर, ऐसे करके कुछ होता था। यस मैम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट करके कुछ होता था। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर एंड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो वही चीज है कि जब हम लोग कोई भी गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट कराएंगे तो वाटर वेपर का प्रेशर भी उसमें आ जाएगा। देयर विल बी 2 गैसेस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ मैन्युफैक्चर करी गैस, तो हम लोग यहाँ पे जैसे हमने अपरेटस बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताते हैं तुम्हें, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करने के लिए तुमने ये तो पढ़ा ही है ना, मेटल को जब एसिड में डालते हो तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड मेटल टू Hydrogen involved होता है. हाइड्रोजन Corrosion. ठीक है। तो जैसे Metal हमने bond यहाँ पे बनता क्या किया, जिंक, यहाँ पे H2SO4 हमारा पड़ा हुआ है और यहाँ पर हमने आयरन के पीसेस डाल दिए, आयरन के पीसेस Displaced. डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeSO4 बना रहेगा जो सॉल्ट की तरह पड़ा रहेगा, और आयरन क्या रिलीज होगी? Hydrogen gas. अब तुमने ऐसे ही अगर बर्तन लगा दिया तो पता चलेगा वो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, एयर के साथ मिक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर Yes, तुमने ma'am. ऐसे ही वेसल लगा दिया तो हाइड्रोजन क्या होगी, एयर के साथ मिक्स हो जाएगी। तो हम लोग उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, हम लोग ऐसे कर करके एक टम्बलर लगा देते हैं और इस टम्बलर में ऐसे एक टम्बलर लगा देते हैं, ठीक है। और हमें पता चलता रहता है, तो ये जब हम टम्बलर को ऐसे इस वे में डिप करके रखेंगे तो यू नो कैपिलरी एक्शन, ये सब चीजें मैंने तुम्हें बताई थी कि इसमें लेवल ऑफ वाटर इतना हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? Yes, ma'am. Hydrogen molecules. ma'am. ठीक है, अब धीरे धीरे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती जाएगी, तो ये हाइड्रोजन जो पहले ऊपर वाली जो जगह है उसको ऑक्यूपाई करेगी यस मैम। एंड द लेवल ऑफ वाटर विल स्टार्ट कमिंग डाउन, यस मैम। एंड व्हेन द लेवल ऑफ वाटर विल स्टॉप कमिंग डाउन, मतलब जितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होनी थी उतनी प्रोड्यूस हो गई। कैन वी से लाइक दिस? Yes, ma'am.
क्योंकि जब तक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी तब तक लेवल ऑफ वाटर विल कम डाउन क्योंकि हाइड्रोजन अपने लिए जगह बनाएगी, और जब वो आना बंद हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी, तो हमारा लेवल ऑफ वाटर विल स्टॉप कमिंग डाउन एंड हमें पता चल जाएगा हाँ इतनी हाइड्रोजन पूरी प्रोड्यूस हो चुकी है। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, actually there was some net issue. I could not hear anything. कहते हैं ओके, वाटर को यूज करते हुए प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ये जो टर्म, इसके अंदर हमने गैस को डाला तो हमने वाटर के ऊपर कलेक्ट कराई है। देखो वाटर के ऊपर यहाँ पे गैस आ रही थी और ये वाटर में सॉल्युबल गैस नहीं है, तो ये ऊपर जाकर के कलेक्ट होने लग गई। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जितनी ज्यादा गैस कलेक्ट होती जाएगी वो वाटर को नीचे 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 पुश करती जाएगी, एंड जब ये वाटर का लेवल नीचे आना बंद हो जाएगा, सो यू विल अंडरस्टैंड कि हमारी जितनी भी गैस प्रोड्यूस होनी चाहिए वो पूरी प्रोड्यूस हो चुकी है। कैन यू गेट इट नाउ? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब जैसे फिर अगर हमें पता भी करना है कि कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस हुई है गैस की, तो हम बता सकते हैं भाई इतना वाटर का, जैसे यहाँ मार्किंग्स होंगी तो उन मार्किंग्स में हम बता सकते हैं हाँ इतना वाटर नीचे गया, मतलब दिस मच इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। कैन यू गेट माय पॉइंट? कैसे हम लोग ये सब कैलकुलेशंस करते हैं? Yes, ma'am. ठीक है, सो अब क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्या आती है कि सपोजिंग तुमने यहाँ पर एक मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया, यू आर कनेक्टिंग अ मैनोमीटर, क्योंकि तुम मतलब और भी कैलकुलेशंस करना चाहते हो। तो कैलकुलेशन करते टाइम क्या हुआ कि मैनोमीटर ने कुछ प्रेशर शो किया तुम्हें। ओके, प्रेशर शो किया, प्रेशर ऑफ द गैस। अब ये जो प्रेशर ऑफ द गैस होगा, क्या ये प्योरली हाइड्रोजन का होगा? नो मैम, वाटर का भी होगा। यस, देखो जब ये वाटर इसके अंदर था तो कुछ ना कुछ तो हाइड्रोजन तो है ही है, आई एम नॉट डिनाइंग कि हाइड्रोजन है, लेकिन वाटर इवेपोरेट्स एट ऑल टेम्परेचर्स, यू नो दिस थिंग, you know Yes, water ma'am. evaporates at all temperature, so यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ साथ एक और गैस कौन सी प्रेजेंट होगी? Water vapor. Water तो जो vapor. मैनोमीटर मुझे प्रेशर शो करेगा वो किसका प्रेशर शो करेगा? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ Pressure of water vapor. वाटर वेपर। ओके, और फॉर्चुनेटली अच्छी बात क्या है कि वाटर वेपर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब एक सैचुरेशन लेवल होता है, जैसे एक तुम्हारी एक वो चीज होती है ना कि एक छोटा बच्चा है, एक एज का है, तो वो इतना ही खाएगा, तो वाटर वेपर का भी एक सैचुरेशन लेवल होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब इतना ही प्रेशर हो सकता है, वो कम ज्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम इतना ही प्रेशर होता है। सो उसी को हम लोग, वाटर का मतलब क्या हो गया? एक्वस, कर देंगे। एक्वस और टेंशन, प्रेशर मतलब टेंशन, तो aqueous tension बोलते हैं। So what is aqueous tension? The pressure exerted by water vapor at a particular temperature, that is called as aqueous tension, जिसको तुम humidity भी बोलते हो। जब मैक्सिमम ज्यादा हो जाता है aqueous tension, प्रेशर में वाटर वेपर ज्यादा हो जाता है, तो तुम उसको ह्यूमिडिटी बोलने लगते हो, तुम फील करने लगते हो। कैन यू गेट इट? व्हाट इज ह्यूमिडिटी नाउ? Yes, जब ma'am. तुम्हारी बॉडी उसको फील करने लगती है, देन यू सो इन रैंडम टर्म यू से ह्यूमिडिटी, बट जब नहीं फील करती तो तुम उसको ह्यूमिडिटी नहीं बोलते, बट एक्चुअली उसमें ह्यूमिडिटी तब भी होती है, जिसको हम एक्वस टेंशन बोलते हैं। तो देखो दो तरीके के क्वेश्चंस गिवन होते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते आ रहे थे उसमें क्या था, एक्वस टेंशन गिवन था क्वेश्चन में या नहीं गिवन था? Ma'am, not given. नॉट गिवन, तो दैट Not मीन्स given. अगर क्वेश्चन में एक्वस टेंशन नहीं दिया है तो तुम्हें उसको इग्नोर करना है। भाई जैसे मैंने बताया, जिस चीज का मेंशन नहीं है उस चीज को इग्नोर मारो। अगर प्रेशर को बोला, प्रेशर के बारे में कोई डिटेल नहीं है तो इग्नोर मारो, उसको ट्रीट करो कि इट इज अ कांस्टेंट थिंग। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर किसी चीज का मेंशन नहीं है, एक्वस टेंशन जब तक मेंशन नहीं था तो हमने उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं सोचना है, वी सिंपली हैव टू इग्नोर इट एंड वी विल से जितना मेरे मैनोमीटर ने प्रेशर दिया है वो किसका प्रेशर है? गैस का प्रेशर है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में उन्होंने स्पेशली बोला कि एक्वस टेंशन ऑफ दिस एंड दिस इज देयर, तो तुम्हें ये चीज उसको इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया एक्वस टेंशन दिस एंड दिस, देन यू विल हैव टू इंक्लूड इट।
फाइन, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उस कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करना सीखो. ओके, सो आई जस्ट शो यू बाय अ क्वेश्चन कि कैसे इंक्लूड करते हैं. सो सपोजिंग देयर इज अ क्वेश्चन लाइक 1 liter flask contains air, water vapor and small amount of liquid water. एंड अब मैं थोड़ा सा यूनिट्स के साथ में भी चेंजेस करना स्टार्ट कर दे रही हूँ. एट 200 mm ऑफ मर्करी. ओके, okay, so now what is happening, if it is connected, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ. एक तो कनेक्शन ऑफ वेसल्स और एक एक्वस टेंशन का यूज. कनेक्टेड टू अनदर 1 liter. व्हाट डू यू मीन बाय इवैक्यूएटेड? निकाल ली गई. खाली. Extra. इवैक्यूएटेड सिंपल मींस खाली, उसके अंदर कुछ एयर नहीं है. ठीक है, तो what will be the final pressure? Be the final pressure of gas. Fine. Assume temperature is 50 degrees Celsius and it is kept constant. And aqueous tension, अब दिया है क्वेश्चन में. अगर नहीं दिया होता, चलो हम दोनों वे में करते हैं. सपोजिंग एक्वस टेंशन नहीं दिया हुआ है, एक्वस टेंशन इज नॉट गिवन, देन हाउ विल यू डू इट? तो पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन कराती हूँ कनेक्टिंग ऑफ वेसल्स वाला. कनेक्टिंग ऑफ वेसल्स, तो यहाँ लैंग्वेज को रीड करो. कनेक्टिंग ऑफ वेसल्स, तो ये देखो, पहला एक वेसल था, ये एक वेसल था, ये एक दूसरा वेसल है. ठीक है, अब इनके बीच में टैप लगा है और यहाँ पर इस वेसल का वॉल्यूम 1 liter है. ठीक है, तो और यहाँ पे गैस फिल्ड है, ये एम्प्टी है. सो टेल मी मोल्स, ये कितने मोल्स, हमारा जो वॉल्यूम होगा वो कितना लोगे तुम लोग? वॉल्यूम कितना फ्लास्क लोगे? 1 क्या liter. One लोगे? liter. 1 liter. लेकिन अगर ये टैप हटा दिया गया, नाउ व्हाट विल बी द वॉल्यूम? मैम 2 liters. 2 liters हो जाएगी. आप समझा प्रॉब्लम? अगर ये खोल दिया गया, टैप इज ओपन, तो अब हमारी फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? V1, ये भी 1 liter है और सपोजिंग ये भी 1 liter है, तो इट विल बिकम, सॉरी, V2 विल बिकम 1 + 1 liter. अगर 2 and 3 होती तो 2 + 3. ठीक है, अब वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या होगा? वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. Yes, so simply you can do it 1 into 200 mm and then यहाँ पर वॉल्यूम कितनी हो गई? 2 liters हो गई. और प्रेशर अपने को निकालना है, तो खुद से देखो, प्रेशर इज कमिंग 100 mm of Hg. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो इसलिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी. एंड आई गॉट इट लाइक दिस. तो कनेक्टिंग ऑफ वेसल्स वाली चीज समझ में आई? यहाँ से लेकर यहाँ तक जगह, दोनों जगह ऑक्यूपाई कर सकता है ना? Yes, ma'am. बोलो क्या बोल रहे हो? प्रेशर आ रहा है. हम यहाँ प्रेशर आ रहा है. ये एक्वस टेंशन मिला के आ रहा होगा. अरे मैंने लिखा ही नहीं ना एक्वस टेंशन, तो यहाँ एक्वस टेंशन के बारे में सोचना ही नहीं है. अब मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे तरीके से करने के बोल रही हूँ. मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन में एक्वस टेंशन का मेंशन ही नहीं है तो छोड़ दो उस चीज को. तुम्हें सिर्फ गैस के बारे में या एयर के बारे में ही बात करनी है. वाटर वेपर के बारे में छोड़ दो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक टॉपिक बताना चाह रही थी, कनेक्टिंग ऑफ वेसल्स का. अब ये पार्ट क्लियर हुआ? मैम अगर वाटर वेपर भी मेंशन है उसमें क्वेश्चन में और वो हाँ, नहीं तो दिया दे है. आर ट्रीटिंग इट एज अ गैस. फॉरगेट अबाउट एक्वस टेंशन, इसीलिए तो बोला तुम्हें फॉरगेट अबाउट एक्वस टेंशन. बट नाउ आई एम मेकिंग इट टीडियस फॉर यू. ओके, नाउ व्हाट इज इट? आई एम मेकिंग इट टीडियस. सेम क्वेश्चन जो कि मैंने अबव डिस्कस किया, और अब यहाँ पर गिवन हो एक्वस टेंशन इज इक्वल टू at 50 degrees Celsius, it is equal to 93 mm of Hg.
तो हमारे गैस लॉज तुम्हें किसके ऊपर लगाने हैं? गैस लॉज आर एप्लीकेबल ऑन whom? Ideal. Gas. Ideal gases. They will be applicable on gas, और you can say यहाँ पे गैस कौन है? एयर। वो एयर पे एप्लीकेबल होंगे, वाटर वेपर पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ एयर? उन्होंने तो यहाँ पे लिखा है टोटल प्रेशर, ये देखो इन्होंने लिखा है, इस लैंग्वेज को ठीक से पढ़ो। तो ये इसका कहने का मतलब क्या, ये किसका 200 mm किसका प्रेशर है? पूरी एयर का इंक्लूडिंग पूरी Total air plus pressure. water. So this is total pressure. This is total pressure. जहां उन्होंने मेंशन किया है कि इट विल बी एयर ऑल्सो, और वाटर वेपर तो सॉरी वाटर तो लगाता नहीं है प्रेशर, so it will be water vapor also, which is also called as pressure of water vapor is also called as Aqueous tension. aqueous tension. तो actually 200 minus 93 is the pressure of air, which will be how One. much? 107. Yes. 107. ठीक है, और अब हमारी कंडीशन क्या हो रही है? फिर से अपने को लगाना है P1 B1 is equal to P2 V2, लेकिन इसमें वाटर वेपर को नहीं लिखाना है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए 3.5. लगाना है? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए Air. लगाना है? एयर के लिए या फिर गैस के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में एयर मैंने लिख दिया है, तो एयर के लिए लगाएंगे। सो व्हाट विल यू से? इनिशियल प्रेशर कितना था? 107, वॉल्यूम थी 1 लीटर, फाइनली वॉल्यूम हो गई 1 लीटर, और प्रेशर कितना है अपने को निकालना है, सॉरी 2 लीटर्स। Final volume 2. यस, ठीक है, तो वही कनेक्टिंग ऑफ द वेसल वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले तुम्हें बताया था। तो P2 कितना आ जाएगा? 3.5. 53.5. 5 mm of Hg। तो तुम आंसर क्या मार्क करके आओगे? आंसर क्या मार्क? 53.5 mm नहीं। of Hg. नहीं, क्योंकि भाई वाटर वेपर को क्यों भूल रहे हो? उन्होंने क्या पूछा है तुमसे? लैंग्वेज ठीक से पढ़ो। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर? ओके, ऑफ गैस मत 50. बोलो, ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर बोला जाता है, तो फाइनल प्रेशर मतलब वाटर वेपर उड़ा तो नहीं है ना, उसी के अंदर ही मेंटेन्ड है ना? हैज इट गॉन अवे समवेयर? No, ma'am. It No, is ma'am. still inside the vessel. So यहाँ पर जब हम लिखेंगे final pressure, that means it will be again total pressure. Can you get my point? तो aqueous tension वाले प्रॉब्लम में यही आता है। आप गैस लॉज, क्योंकि वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, उसके ऊपर नहीं लगाओगे। किसके ऊपर नहीं लगाओगे? वाटर वेपर के ऊपर नहीं लगाओगे। तो जो अगर टोटल प्रेशर दिया हुआ है तो उसमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, और अगर टोटल प्रेशर पूछा गया है तो फिर फाइनली उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। ये एक काम एक्स्ट्रा बढ़ा देता है कि अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में एक्वस टेंशन लिखा हुआ दिख जाए, दैट मीन्स दे आर आस्किंग यू टू यूज दैट थिंग ऑल्सो। सो व्हाट इज द न्यू टोटल प्रेशर? 146.5. यस, वो कम तो होगा, कम तो होगा, लेकिन जस्ट हाफ नहीं होगा, जैसे कि हम लोग ने पहले वाले टाइप पे किया था। कैन यू गेट इट? कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन एक्वस टेंशन वाला आता है तो अपने को कैसे करना है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am.